कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार यमराज श्रेय, प्रेय और विवेक की विवेचना करते हैं और प्रेय को छोड़कर श्रेय को चुनने के लिए नचिकेता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। साथ ही यमराज नचिकेता को कहते हैं कि आत्मज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, उसको सुनाने वाला भी उतना ही दुर्लभ है और उसको प्राप्त करने वाला भी अत्यंत दुर्लभ ही है। अनंत सनातन ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषशंसिनीतः तयोः श्रेयाद् दानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। इस प्रकार परीक्षा करके जब यम ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज ने कहा, श्रेय अर्थात कल्याण का साधन अलग है और प्रेय अर्थात प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से श्रेय अर्थात कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, परंतु जो प्रेय अर्थात सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको अलग अलग समझ लेता है और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, परंतु मंदबुद्धि वाला लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय को अपनाता है। हे नचिकेता, तुम ऐसे निष्प्रह हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला को बेड़ियों को तुम नहीं प्राप्त हुए। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान विद्यायन्न नचिकेतो अत्यस्त्राक्षिः नैतां शृङ्कां वित्तमयीं वाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेता, तुमने प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला की बेड़ियों को तुम नहीं प्राप्त हुए, इसके बंधन में तुम नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोलुपन्त। जो अविद्या और विद्या नाम से विख्यात हैं, ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। तुम नचिकेता को मैं विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी नहीं लुभा सके। अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धः। अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले मूढ़ लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक ना पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। धन के मोह में जकड़े हुए विवेकहीन और निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले
शरीराभिमानी मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ यमराज के वशीभूत होकर रहता है। श्रावणायापि बहुर्भियो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। जो आत्मतत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता और जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे गूढ़ आत्मतत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ है और उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक जिज्ञासु ही होता है। और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई हो, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्मतत्व का ज्ञाता भी अत्यंत दुर्लभ है। अगले वीडियो में हम नचिकेता को यमराज द्वारा दिए गए आत्मज्ञान को विस्तार में देखेंगे। हरि ओम तत्सत।